इंडस सिल्क्स की चर्चा चल रही है। सिंधु सभ्यता की मोहरों की चर्चा चल रही है। अक्षर और चित्र से गहरा संबंध है। और पहले चित्र क्या कह रहा है, किस चीज का प्रतीक है, किस अनुभूति का प्रतीक है, यह समझने की जरूरत है। जैसे पिछली बार आपको बताए थे कि बिना कुबर वाला सांड नकारात्मक मनः स्थिति का प्रतीक है। अब चित्र क्या है? बिना कुबर वाला सांड हम देखें तो यह दिमाग में आ जाना चाहिए कि नकारात्मक मनः स्थिति के बारे में बता रहा है, और अक्षर जो है उसी के बारे में व्यक्त कर रहा है। अब जैसे इस वर्तमान को सिर को देखिए आप, यह बिना कुबर वाला से सांड है। अब हम अक्षर की तुलना कर रहे हैं उसके सर की ओर से, सींग की ओर से। पशु का जो चित्र में स्थान है, जो बनाया हुआ है, उस चित्र के अंग के सामने जो अक्षर बने हुए हैं उसी चीज का प्रतीक है। अब सींग जो है वह स्मृति और बुद्धि का प्रतीक है, और सींग के बीच का जो हिस्सा वह मन का प्रतीक है। अब देखिए, इस बिना कुबर वाला सांड के ऊपर जो चित्र बना हुआ है वह दो मुड़ी हुई जो आकृतियां हैं वह स्मृति और बुद्धि का प्रतीक है, और दोनों अपोजिट है। दोनों दो दिशा की ओर मुड़ी हुई है, यानी किसी व्यक्ति का स्मृति और बुद्धि का अलग अलग दिशाओं में जाना, अलग अलग दिशाओं की ओर बहना, यह नकारात्मक बुद्धि का प्रतीक है। एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, यानी वह मन का प्रतीक है, और मन डेवलप नहीं है। मन डेवलप नहीं है और स्मृति और बुद्धि अलग अलग विषयों की ओर दौड़ रहा है, जबकि अंतः विज्ञान जो है अखंडता की अनुभूति की ओर बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि स्मृति, मन और बुद्धि यह तीनों शून्य की ओर अग्रसरित हो, शून्य का चिंतन करें। दूसरा, जो इस चित्र में आकृति है, 4 डंडे 3 लाइन में है, और 3 की संख्या सततता को दर्शाता है। दौड़ो दौड़ो यानी स्मृति की ओर बता रहा है। अगर 2 डंडे और 3 बार दौड़ो 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 अगर कह रहे हैं तो वो सततता के बारे में बता रहा है, लगातार के बारे में बता रहा है। उसी तरह ये जो 3 डंडे हैं, 3 आकृतियां 3 लाइन में हैं, यह सततता को दर्शा रहा है। और तीनों लाइन में 4-4 डंडे बने हैं। विचार, संकल्प, महत्वाकांक्षा और भोग, यह 4 डंडे जो है वह बताता है व्यक्त विषयों की ओर दौड़ना। इस तरह से हम देखते हैं कि जो व्यक्त विषय है उसकी सततता के बारे में यह आकृति बता रही है। डंडों का यह जो लाइन है यह बता रहा है, यानी स्मृति, मन और बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि व्यक्त विषय ही अस्थायी है, उसी की सततता है। यह नकारात्मक बात है। भारत सरकार द्वारा इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है, और ये डाक टिकट का चित्र आपके सामने है, इस मुहर का चित्र सामने है। तो इस तरह से इस मुहर के द्वारा इस सिद्धांत को बल मिलता है कि चित्र का आकृति के साथ गहरा संबंध है। और सिंधु सभ्यता की मोहरों का अध्ययन करते वक्त
पहले चित्र का अध्ययन कर लें कि चित्र क्या कह रहा है, किस चीज़ का प्रतीक है, और उसके बाद अक्षर का आकलन आप कर सकते हैं। तो चित्र के माध्यम से और अक्षर के माध्यम से हम मनोस्थिति को अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया है सिंधु सभ्यता में। और यही मुहरों की विशेषता है कि अधिकांश मुहरों में अलग अलग विशेषता के साथ विषय को बताने की कोशिश किया गया है। यह अखंडता की अनुभूति के पश्चात इन मुहरों का विश्लेषण आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। यह मुहरों का अध्ययन कर करके हम अखंडता की ओर बढ़ सकते हैं।